बीपीएससी में तो हुआ तो थोड़ा सा छिप के हो रहा था ना, लेकिन दरोगा बहाली में तो खुल्लम खुल्ला धांधली हो रहा है, सीना ठोक के धांधली हो रहा है। तो नहीं करेंगे। आज भी हम बोल रहे हैं कि अगर सही से जिस तरह से जांच अभी तक ईमानदारी से हो रही है, अगर इसमें कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर फंसेंगे। और सबसे पहला बिहार का कोई नेता अगर इस पे बोले थे तो सुशील कुमार मोदी जी हैं, जिन्होंने रामाकिशोर सिंह पे डायरेक्ट, जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि पैसा दे के रामाकिशोर सिंह बीपीएससी का मेंबर बने हैं। अभी 66वीं का इंटरव्यू हुआ है जून में, उसमें ऐसे ऐसे लोग पहुंचे थे जिनको ये नहीं पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन पहले हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ, ये भी पता नहीं है। लेकिन 56 से 59वीं और 64वीं में बहुत ज़्यादा धांधली इसलिए हुई कि इसमें सीटों की संख्या भी ज़्यादा थी और अच्छे पद भी थे। देखिए इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी 56 से 59वीं में और 64वीं में खासकर। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप जी, जिन्होंने बीपीएससी का मुद्दा जो है लगातार उठाए रहा और जिसके वजह से आज जो है बीपीएससी जो है जांच के घेरे में है। आपको बता दें कि हमारे साथ दिलीप जी हैं और सबसे पहला सवाल आपसे दिलीप सर कि 56 से 59वीं जो बीपीएससी की बहाली हुई थी और जो पदाधिकारी हैं उनकी मेंस की भी कॉपी अब निकाली जाने लगी है, आखिर वजह क्या है? देखिए इसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी 56 से 59वीं में और 64वीं में खासकर। इसके अलावा और में भी हुई है, जैसे आप 56 से 59वीं के 60 से 62वीं हो, 63वीं हो, 65वीं हो, सब में धांधली हुई है। लेकिन 56 से 59वीं और 64वीं में बहुत ज़्यादा धांधली इसलिए हुई कि इसमें सीटों की संख्या भी ज़्यादा थी और अच्छे पद भी थे, डीएसपी डिप्टी कलेक्टर के पद थे। तो हर कोई चाहता है कि हम डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर बने, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा सेटिंग हुआ और वो बात उजागर भी अब हो चुका है। कॉपी मंगवाई जा रही है, लगभग 1 दर्जन अधिकारी जो जिसमें डिप्टी कलेक्टर डीएसपी है उन लोगों का कॉपी पता चला है कि एक ही नोट से लिखवाया गया है, बाहर ले जाके कॉपी लिखवाया गया है। तो इस बात का तब खुलासा हो चुका है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। तो हम लोग तो ये बात 4 साल पहले से कहते आ रहे थे कि कॉपी बाहर ले जाके लिखवाई जाती है, ओएमआर शीट बाहर ले जाके रंगवाया जाता है। लेकिन उस समय लोग में हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि इसको नेता बनना है तो अफवाह फैला रहा है, पढ़ने में इसको मन नहीं लगता होगा, चाहे कमज़ोर है पढ़ने में, फेल कर जा रहा है अपने। तो इसलिए तो हम बीपीएससी मेंस की परीक्षा भी दिए थे और हमें पता है कि कैसे कैसे लोग मेंस की परीक्षा में बैठे हुए थे। और आगे लॉज में हम रहे हैं, पटना में बहुत दिन से हम रहते हैं, हम हर चीज़ जानते हैं, छात्रों के बीच रहे हैं, तो हमको सब पता है कि कैसे क्या होता है। तो इसलिए हम इतना चीज़ खुलेआम बोलते थे और आज वो चीज़ साबित भी हो चुका है। तो आज कोई नहीं ये कहेगा कि आर्थिक अपराध इकाई जो आज जांच करे तो उसको कोई बोलेगा कि नेता बनने के लिए लोग कर रहे हैं, ये तो नहीं बोलेगा। लेकिन हमको तो बोला जाता था कि नेता बनने के लिए करे, खैर जो भी हुआ, लेकिन हमारी कही हुई एक एक बात आज सच साबित हो रही है और प्रूफ के साथ सही साबित हो रही है। 64वीं बीपीएससी के जो परीक्षा थी उसमें आपने कहा था कि 90% जो है इसमें सेटिंग से जॉब हुई है, इस पर आपकी क्या है? ये एक अनुमान है, अंदाज़ा है, जो व्यवहार है उसको देखकर। अभी 66वीं का इंटरव्यू हुआ है जून में, उसमें ऐसे ऐसे लोग पहुंचे थे जिनको ये नहीं पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन पहले हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ, ये भी पता नहीं है। तो वैसे लोग कैसे इंटरव्यू बोर्ड में चले गए भाई? वो मेंस कैसे पास कर गए, पीटी कैसे पास कर गए? ऐसे ऐसे लोग कैसे आ गए? और 66वीं में पेपर लीक हुआ था, उसका 108 कटअप गया था। तो और 64वीं में भी ये बात हुई थी कि कुंवर सिंह को ज़बरदस्ती साबित कर दिया गया कि वो आरा में नहीं पटना में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए थे। यानी कि पूरी तरह से एक साजिश लग रही थी कि अपने लोगों को सेट किया गया है, इसमें अपने लोगों को ज्वाइन करा। वही हुआ भी, जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिन पे कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वो चपरासी का भी नौकरी कर सकता है। लेकिन वो डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बन जाए, अंचलाधिकारी बन जाए तो सख्त तो होगा ही। और हम लोग चूँकि रहते हैं लॉज में तो पता चलता है, छात्रों के बीच रहते हैं, तो इसलिए हमने कहा था कि 64वीं में 90% लगभग, ये एग्जैक्ट डाटा तो हम नहीं कह सकते, लगभग, ये तो जाँच का विषय है और जाँच चल भी रहा है कि 90% लोग सेटिंग से गए हैं। और वो आज खुलासा भी धीरे धीरे हो रहा है। जब ओएमआर शीट बाहर ले जाके रंगा जा रहा हो, मेंस की कॉपी बाहर जा रही है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। बात की जाए 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्रतियोगिता की, तो उसमें रामकिशोर सिंह का नाम जो है बड़े पैमाने पे उछाला गया कि वो जो है 25-25 लाख रुपया लेकर लोगों को सेटिंग करवाते थे इस जॉब के लेकर। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? ये तो पुख्ता प्रूफ है इसके लिए। और सबसे पहला बिहार का कोई नेता अगर इस पे बोले थे तो सुशील कुमार मोदी जी हैं, जिन्होंने रामाकिशोर सिंह पे डायरेक्ट, जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि पैसा दे के रामाकिशोर सिंह बीपीएससी का मेंबर बने हैं और ये सेटिंग गेटिंग में रहते हैं, आरसीपी टैक्स की उगाही होती है। लेकिन आज वही है, जब
बीजेपी सरकार में आ गई तो सुशील मोदी जी चुप है, उन पे एफआईआर दर्ज है रामाकिशोर सिंह पर, और विजिलेंस को नीतीश जी अनुमति नहीं दे रहे हैं कि रामाकिशोर सिंह पे कोई कार्रवाई करे या उसको अरेस्ट करे या कोई आगे जांच हो। जांच को बंद कर दिया गया। और अभी जहानाबाद के कॉलेज का प्रिंसिपल बने हुए, पूर्व विधान पार्षद वो बीजेपी से रह चुके, अभी बीजेपी के मेंबर है, वो बीजेपी के मेंबर है रामाकिशोर सिंह। तो अभी सुशील मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, चुप हो गए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों भाई, कब तक ये चलेगा? तो हम लोग इस चीज़ को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हम बोल रहे हैं कि अगर सही से, जिस तरह से जांच अभी तक ईमानदारी से हो रही है, अगर इसमें कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर फंसेंगे, जाएंगे जेल, खुलासा होगा। जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई टीम जांच कर रही है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम को, और उनके जो प्रमुख हैं नैयर हुसैन साहब और सुशील कुमार जी, उन सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतने अच्छे से जांच कर रहे हैं, जिससे आप पे भरोसा, लाखों नहीं करोड़ों युवाओं का भरोसा आप पे बना है। तो इस भरोसे को मत तोड़िएगा। और जितने भी इसमें लोग हो, चाहे बड़ा से बड़ा उम्मीदवार, बड़ा से बड़ा नेता या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के ही घूमने वाला नेता क्यों ना हो, अगर वो भी इसमें संलिप्त है तो उसको भी जेल भेजिए, छोड़िए नहीं किसी को। आप एक छात्र नेता हैं और तमाम छात्र जो हैं लगभग पटना में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत 15 लाख से 20 लाख अभ्यर्थी जो हैं, वो इस आशा से देखते हैं कि दिलीप जी हमारे लिए कुछ करेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि बीपीएससी में भी धांधली तो होती ही है, लेकिन दरोगा में भी होती है। लेकिन जब बीपीएससी में इतने बड़े पैमाने पे धांधली या भ्रष्टाचार देखने को मिला, तो क्या आपको लगता है कि दरोगा जैसी बहाली में भी धांधली होती है? बीपीएससी में तो हुआ तो थोड़ा सा छिप के हो रहा था ना, लेकिन दरोगा बहाली में तो खुल्ला धांधली हो रहा है, सीना ठोक के धांधली हो रहा है। वहाँ तो कोर्ट में भी सही से जवाब नहीं दिया जाता। ओएमआर सीट अगर कोई मांगते हैं आरटीआई से तो उसको नहीं दिया जाता, उसमें तो खुल्ला धांधली हो रहा है। और यही शक्ति कुमार सिंह जो अभी बीपीएससी पेपर लीक का बात आया कि वो फोटो खींचा था क्वेश्चन का, उस वहाँ तो दरोगा का भी सेंटर था और पेपर लीक उसमें भी हुआ था 2446 में, तो वहाँ भी जांच होनी चाहिए ना। हम तो अपील करते हैं जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है उनसे कि आप इसको दरोगा बहाली से भी जोड़िए। और 2446, 1717 दरोगा बहाली में खासकर धांधली हुई है, उस पर भी जांच कीजिए। कई लोग पकड़े जाएंगे उसमें तो कोचिंग संचालक भी शामिल होंगे। पटना के कोचिंग संचालक शिक्षक शामिल होंगे दरोगा बहाली में। पटना के अलावा भी कई जिला के कोचिंग संचालक शिक्षक शामिल होंगे। निश्चित रूप से सिर्फ जाँच तो हो। हमने तो बीपीएसएससी को भी दिया था, किस नंबर से, मोबाइल नंबर से, किस मोबाइल नंबर पे आंसर आया था, वो भी हमने दिया था। अभी भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जांच तो करे सरकार, है हिम्मत तो जांच करवाए। सुनीत कुमार जी जो बीपीएसएससी के चेयरमैन उनमें है हिम्मत तो जांच करवाए। जिस नंबर से आया था, जिस नंबर पर हमने उनको भी आवेदन दिया था, 19 जून को भी दिया था, 19 जून 2020 को, जनवरी 2020 को 3 बार जाके हम उनको लेटर दिए हैं, इससे संबंधित, जाँच से संबंधित प्रूफ भी दिए हैं। यहाँ तक कि मोबाइल भी हम लोगों ने दिखाया था। उस समय अशोक प्रसाद थे OSD, उनको हटा दिया गया। जब वो चाहते थे कि जांच हो तो उनको हटा दिया गया। ये थे हमारे साथ दिलीप जी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, क्योंकि ज़रूर कभी भी छात्रों का मुद्दा रहा है, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो या एनटीपीसी जैसे, हर एक छात्र के तमाम मुद्दों को ये उठाते रहे हैं। और आज जो है मुखर रूप में इन्होंने छात्रों के मुद्दे को लेकर बात की कि किस तरीके से बीपीएससी पेपर लीक का घटना का अंजाम दिया गया, किस तरीके से बीएसएससी में अभी भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि मगध यूनिवर्सिटी की भी बात इन्होंने मुखर होकर की है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।